सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। बल्कि आज हम टेस्ट लेंगे, यानी आपकी जो क्लास में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं आपको पहले छोटे छोटे कराती हूँ, उसके बाद बड़े लेवल में लेके जाऊंगी। छोटे छोटे जो मैंने आपको अभी तक जो कराए हैं, उसकी हम पहले प्रैक्टिस करेंगे। पहले मल्टीप्लाई की, फिर प्लस की, और उसके बाद माइनस की। अब बच्चों अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो अभी क्या है, मल्टीप्लाई यानी गुणा। गुणा का चिन्ह ऐसा होता है। तो फिर आओ बच्चों इसी क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे और क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर अगर एक पैकेट में 48 बिस्कुट है तो 8 पैकेट में कितने बिस्कुट होंगे? कितने बिस्कुट होंगे? अब एक पैकेट में, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन तो समझिए। यहाँ पे एक पैकेट में 48 बिस्कुट है। कितने बिस्कुट है? 48 बिस्कुट है। तो 8 पैकेट में कितने बिस्कुट होंगे? मतलब एक पैकेट है हमारे पास और उसमें है 48 बिस्कुट। कितने हैं? 48 बिस्कुट। अगर जब हमें इसका पता लगाना हो 8 पैकेट में कितने बिस्कुट होंगे, हम क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एक को बता देते हैं, एक से अधिक का पूछते हैं, तो मैं वहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई कराती हूँ। तो मेरा मतलब ये है कि कभी भी आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे बिस्कुट की जगह और कुछ आ सकता है, और कुछ क्रियान आ सकता है, तो हम क्या करेंगे? अगर वहाँ पे अगर एक का बता दिया हो तो एक पैकेट में इतना है और 8 में कितना होगा, तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर एक का रेट बता दिया हो और 8 का, मतलब एक से अधिक का रेट पूछा हो, तो हम वहां पर क्या करते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? 48 को क्या करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 48 को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने जब आपको कल लाइन खींच के नीचे बताया था, वैसे तो डबल में भी हो सकता है, पर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे? 8 8 करेंगे। 8 8 जा 64। 64 यहाँ पे 4 लिखेंगे, क्योंकि 64 क्या है? डबल में है, और 6 जो है ये हो जाएगा उनका हासिल हो गया। अब 8 तो क्या करेंगे? 4 के साथ फिर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 4 का कितना हो गया? 8 4 जा कितना हो गया? 8 1 8, 8 2 जा कितना होगा? 16, 8 3 जा 8, 8 3 जा 8 1 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 2 4 24, 8 4 जा 3 2 32। 32 को क्या करेंगे? 6 के साथ में हम प्लस कर देंगे। हम क्या करेंगे? 6 फिंगर्स निकालेंगे, हमारे पास है ऑलरेडी 32, 33, 34, 35, 36, 37 एंड 38। 38 जो है ये हमारा आंसर, 38 लिख देंगे यहाँ पे। अब ये जो हो गया हमारा आंसर हो गया। पर आंसर लिखने का सही तरीका ऐसा नहीं है। मैं क्या करूंगी, इसे यहाँ पे नीचे लिख के बताऊंगी कि कैसे आंसर लिखते हैं। अब बच्चे इसमें आंसर लिखेंगे। आंसर कैसे लिखेंगे? 8 पैकेट में 38 बिस्कुट होंगे। तो ये होता है आंसर लिखने का सही तरीका। 8 पैकेट में 384 बिस्कुट होंगे। मतलब हमसे यही पूछा था कि 8 पैकेट में कितने बिस्कुट होंगे,
तो आंसर है 8 पैकेट में 384 बिस्कुट होंगे। कम स्टूडेंट लीव सम मोर प्रैक्टिस। आओ बच्चों हम और प्रैक्टिस करते हैं। आवर सेकंड क्वेश्चन है, हमारा सेकंड क्वेश्चन पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है रोहन रोहन के पास 3 सेब थे। जिसकी सेब थे। उसके दोस्त ने उसके दोस्त ने दोस्त ने उसे 8 सेब और दे दिए और दे दिए दे दिए। अब रोहन के पास कितने सेब हैं? कितने सेब हैं? अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका जो मैथ का आता है क्वेश्चन ऐसे ही आता है, पर उसके ऊपर हेडिंग नहीं लिखा होता, तो इसलिए मैंने भी हेडिंग नहीं लिखा, क्योंकि जब हम हेडिंग लिख देते हैं तो ये बच्चों को समझ में आ जाता है कि हाँ ये मल्टीप्लाई लिखा है तो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन ही होगा, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई मिटा दिया यहाँ पे। अब यहाँ उससे अलग क्वेश्चन और बच्चों क्वेश्चन को समझते हैं। रोहन के पास 15 सेब थे। तो रोहन के पास कितने सेब थे? 15 सेब थे। उसके दोस्त ने उसे 8 सेब और दे दिए। उसके दोस्त आया और 8 सेब और दे के चला गया। अब रोहन के पास कितने सेब बचे? अब यहाँ पे जो है कितने सेब बचे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जानेंगे कि यहाँ पे होएगा क्या। जब हमारे पास कोई चीज पहले से होती है और कोई आता है और दे के चला जाता है, तो हम वहां पर प्लस करते हैं। क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो किसको किसके साथ प्लस करेंगे? हम करेंगे 15 को 8 के साथ में प्लस कर देंगे। 15 को क्या कर देंगे बच्चों? प्लस कर देंगे 8 के साथ में। तो ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे भी कर सकते हो। 15 को 8 के साथ में प्लस करेंगे तो, और 5 को 8 के साथ में जब प्लस करेंगे, 8 बड़ा है तो 8 को लिखे रहने देंगे, 5 को क्या कर देंगे? फिंगर से निकाल देंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 13 कितना हो गया? 13। 13 का 3 बैलेंस यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 23। यानी अगर जब 15 को तो प्लस करेंगे 8 के साथ तो 23 होगा। अब हम ये भी देखेंगे कि इसका आंसर लिखे कैसे। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं क्वेश्चन को मिटा के बताती हूँ, पर आपको यहाँ से शुरू करना है। अब रोहन के पास कितने की जगह में आपको क्या करना है? यहाँ पे आंसर लिख देना। आंसर कितना है? 23 सेब है। कितने सेब है बच्चों? अब रोहन के पास 23 सेब है। ऐसे आपको आंसर लिखना है। यहीं से कॉपी करना है क्वेश्चन को और कितने की जगह में बस आंसर लिख देना है। तो बच्चों मैं जो भी क्वेश्चन करा रही हूँ आपको घबराना नहीं है। ये मेरे छोटे भाई बहन के लिए जो 3rd, 4th, 5th में पढ़ते हैं। मेरे क्वेश्चन में भी ऐसा आता है। मैं इस प्रकार से सिचुएशन में ऐसे करती हूँ और आंसर को भी इसी प्रकार से लिखती हूँ। लेवल तक भी क्वेश्चन बनाऊंगी, पर छोटे से लेकर एडवांस तक करना ही सही होगा। हमें बेसिक भी समझ में आ जाएगा तो एडवांस भी अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं अगर आपको भी मेरी तरह 100 में से 100 क्वेश्चन 100 में से 100 लाना है, तो जो जैसा जैसा मैं बता रही हूँ उसको आपको फॉलो करना होगा। क्वेश्चन को ऐसे ही समझना होगा, इस सिचुएशन में क्या करें ऐसे करना होगा, और उसके बाद में आंसर जैसे मैं लिख के बताती हूँ वैसे ही आपको लिखना होगा। और अगर आपको इंग्लिश में 100 में से 95 लाना है तो मेरे चैनल पे जीरो फीस क्लास वाले चैनल पे जाओ और वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। वहां पे भी मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ और वहां पे भी आप देख सकते हैं। आओ बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3rd है ये वाला। क्वेश्चन कौन सा है हमारा? क्वेश्चन 3rd। तो राजू
राजू के पास के पास 50 रुपए थे। कितने रुपए थे बच्चों? 50 रुपये थे। अब राजू के पास 50 रुपए थे। अब 50 रुपए थे तो अब क्या करें? राजू के पास 50 रुपए थे, उसमें से उसमें 20 रुपए खर्च कर दिए। क्या कर दिए बच्चों? खर्च कर दिए। अब राजू के पास थे 50 रुपीज। अब उसमें से उसने 20 रुपीज को खर्च कर दिया, मतलब खिलौने ले लिए, स्टेशनरी ले लिया, कुछ भी ले लिया, खर्च कर दिया। अब राजू के पास कितने रुपए बचे? अब यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो क्वेश्चन है कंपल्सरी थर्ड क्लास में आता है। और यहाँ पे क्या होता है, राजू की जगह किसी और का नाम आ सकता है, 50 की जगह कोई और नंबर हो सकता है, फिर क्वेश्चन आएगा यही। तो अब यहाँ पे जो है, अगर जब हमारे पास ज्यादा है तो 50 रुपए ज्यादा होते हैं। अगर हमारे पास 50 रुपए है तो उसमें से 20 रुपए खर्च कर दिए, मतलब उसे खर्च कर दी, तो कितने बचे? तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं बच्चों? सब्ट्रैक्शन, यानी माइनस करते हैं, घटाव करते हैं। तो किसको किससे घटाव करेंगे बच्चों? हम क्या करेंगे? 50 को 20 के साथ में क्या कर देंगे बच्चों? 50 को 20 के साथ में घटा देंगे, तो कितना होगा? हम जैसे 50 को 20 के साथ में घटाएंगे तो हमारा आंसर होगा 30। पर अगर जो मेरे छोटे भाई बहन है वह नहीं कर सकते तो वैसे ऐसे भी लिख के कर सकते हैं, ऐसे भी लिख के कर सकते हैं। पर जब बड़े भाई बहन है उन्हें कंपलसरी आता होगा तो आराम से आप 30 लिख सकते हैं। तो 0 का 0 हो गया, 5 और 2 कितना हो गया? 5 और 5 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, पर ऐसे करते हैं जो बड़े क्लास के बच्चे करते हैं। अगर आपको भी करना आता है तो आप भी कर सकते हैं। अब जो हम देखते हैं कि आंसर कैसे लिखे। अब आंसर लिखेंगे यहाँ से, बेसिकली तो क्वेश्चन में बता रही हूँ, यहाँ से लिखेंगे। अब राजू के पास कितने की जगह में हम क्या करेंगे? 30 रुपए बचे। कितने रुपए बचे? 30 रुपए बचे। कम स्टूडेंटली, कम और प्रैक्टिस। आओ बच्चों हम और प्रैक्टिस करते हैं। अब क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन क्या? हमारा क्वेश्चन है, अगर एक कक्षा में 32 बच्चे हैं तो 20 कक्षा में कितने बच्चे होंगे? अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? हमें पहले क्या करना है? पहले क्वेश्चन को हमें समझना है। तो हम क्या करें? समझेंगे इस क्वेश्चन को। अगर एक कक्षा में 32 बच्चे हैं, मतलब यहाँ पे कहा है एक कक्षा यानी एक क्लास है और उसमें क्या है? 32 बच्चे हैं। तो 20 कक्षा में कितने बच्चे होंगे? 20 कक्षा अगर होगा, एक कक्षा का हमें पता चल गया, और 20 एक से अधिक का पूछे कि 20 कक्षा में कितने बच्चे होंगे, तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे बच्चों? मैंने आपको अभी बताया था, अगर एक का बता दिया हो, एक में इतना होगा तो 20 में कितना होगा, यानी एक से अधिक में कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। किसको किसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे? हम क्या करेंगे? 32 को क्या करेंगे? 20 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। 32 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ। अब इसका स्मार्ट तरीका करने का क्या है बच्चों? हम क्या करेंगे? 32
32 का टेबल तो आपको आता नहीं होगा, पर हम क्या करेंगे इसे 32 को 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। 32 होगा 64, 64 लिख दिए। अब यहाँ पे जो इसका जो जीरो है इधर ला देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर जीरो वाले नंबर से जैसे 20 हो गया, उससे बड़ा भी हो सकता था, पर अगर जीरो होता तो हम क्या करेंगे, पहले 32 टू ज़ा कर देंगे आगे आंसर, और जो जीरो है उसके यहाँ पे लग देंगे। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो ये होता है स्मार्ट तरीका करने का। अगर ऐसे नहीं कर सकते, जो पहले मैं आपको बता रही थी वैसे भी कर सकते, जैसे 32 को क्या करना है, 20 के साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जीरो को 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको पता है कि जीरो के साथ कोई सा भी नंबर मल्टीप्लाई करने से जीरो ही आएगा। जीरो को 3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे फिर जीरो ही आएगा। अब 2 को 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू ज़ा 4, और हम क्या करेंगे एक नंबर छोड़ के लिखेंगे यहाँ पे, 2 टू ज़ा 4 हो गया, अब 2 3 ज़ा 6। अब क्या करेंगे, हम इसे प्लस कर देंगे, तो जीरो का जीरो उतर गया। अब जीरो के साथ 4 को प्लस करेंगे तो 4 में से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 4 उतर जाएगा और 6 का 6। तो हमारा आंसर वही आया जो यहाँ पे आया था। तो मैं यही कह रही हूँ, स्मार्ट तरीका करने का होता है, ऐसे होता है। अब बच्चों अब देखते हैं कि इसका आंसर कैसे करें। अब देखो, जैसे यहाँ से करना है 20 कक्षा में कितने की जगह हम क्या कर देंगे, आंसर लिख देंगे वैसे 640। तो 20 कक्षा में 640 बच्चे होंगे। कितने को बच्चे होंगे, 640 बच्चे होंगे। स्टूडेंट कीप नोट डाउन इट। आओ बच्चों और क्वेश्चन करते हैं, पर क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, एडिशन का होगा, प्लस का होगा। मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो यहाँ पे जो सेंटेंस में जो कुल आता है, कुल जो होता है क्वेश्चन को समझने वाले एक शब्द होता है, यहाँ पे कुल आ जाए, एक कुल मिलाकर कितना हुआ तो मतलब समझ जाएंगे यहाँ पे प्लस करना है। और माइनस, माइनस कब होता है, जब बहुत सारी चीज हो और उसमें से कुछ चीज चली जाए, तो कोई ले जाए या फिर हमने कुछ खा ली या कुछ बेच दी, हमारे पास अब कितने बचे, वहाँ कितने बचे। अब बचे जो शब्द है वह माइनस को दर्शाता है, और जहाँ पे एक का रेट बता दिया हो और एक से अधिक का रेट पूछा हो तो हम वहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है अभी, क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अगर अगर एक एक टोकरी टोकरी में 23 सेब हैं और दूसरी टोकरी में अब दूसरी टोकरी में 17 सेब हैं। कितने सेब हैं बच्चों, 17 सेब हैं। तो कुल मिलाकर कितने सेब हुए, कितने सेब हुए, सेब है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुल मिलाकर, यानी ये जो है प्लस का क्वेश्चन है, तो पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। अगर एक टोकरी में 23 सेब है, क्या है बच्चों, एक टोकरी में 23 सेब है और दूसरी टोकरी में 17 सेब है। कितने सेब है बच्चों, दूसरी टोकरी में 17 सेब है, एक टोकरी में 23 सेब और दूसरी टोकरी में 17 सेब है, तो कुल मिलाकर कितने सेब। अब यहाँ पे कुल मिलाकर आ गया, मतलब 23 और 17 को हमें आपस में क्या करना है, जोड़ देना है, एडिशन कर देना है। क्या करेंगे, 23 को प्लस कर देंगे 17 के साथ, तो आंसर कैसे निकलेगा हमारा। हम जो मेरे जो छोटे भाई बहन हैं वो ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे लिख के भी कर सकते हैं। जैसे 23 को हम क्या कर देंगे, 17 के साथ में प्लस करेंगे, कितना को पहले 3 को 7 के साथ में प्लस करेंगे, क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। तो 7 जो है बड़ा नंबर है तो उसे रहने देंगे, 3 फिंगर्स निकाल देंगे, 7 8 9 10, 10 का जो है डबल में है तो उसका जो जीरो है यहाँ पे लिख देंगे और 1 इसके हासिल में चला जाएगा, और 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 + 1 कितना हो गया, 4। अब यहाँ पे लिख देंगे 4। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर।
तो 40 जो हो गया हमारा हो गया करेक्ट आंसर। पर हम सिर्फ ऐसे नहीं आंसर लिखेंगे कैसे वह भी देखेंगे, आपसे लिखेंगे आंसर। तो कुल मिलाकर कितने की जगह में हम क्या कर देंगे बच्चों, आंसर लिख देंगे। कुल मिलाकर 40 सेव है। कितने सेव है बच्चों, 40 सेव है। स्टूडेंट कीप नोट डाउन इट। तो बच्चों कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिवाइड। डिवाइड मतलब होता है भाग। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। और अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। वहाँ मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ और मेरी छोटी सी 3 साल की बहन है जो भी आपको एक स्पोकन इंग्लिश पढ़ाती है। ये देखो। हेलो बच्चों, आज हम डेली यूज नए इंग्लिश सेंटेंस सीखेंगे। मेरी बात मान लो, टेक माय एडवाइस। क्या करूं, व्हाट टू डू, क्यों करूं, व्हाई टू डू, कैसे करूं, हाउ टू डू, क्या बोलूं, व्हाट टू स्पीक, कुछ बोलो, स्पीक समथिंग, कैसे बताऊं, हाउ टू टेल, मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर, मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री, मैं प्यासा हूँ, आई एम थर्स्टी, मैं बीमार हूँ, आई एम सिक, मैं थका हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने मैथ का डे 1 नहीं देखा है, जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल नए नए ट्रिक्स के साथ, जो कि मैं 10th और 12th के बच्चे के ट्रिक को यूज करती हूँ शॉर्ट्स में। आप वहाँ से देखकर कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।